जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है सभी कंटोनमेंट के बच्चों के लिए। और एक तरीके से थोड़ी सी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। क्या रीज़न है गलत जानकारी फैलाने का मुझे नहीं पता है, और मैं किसी चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। और इसके पहले की वीडियो मैंने आपको एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट बहुत सारी बता भी रखी हैं, जो कि ऑफिशियली निकाली गई हैं। और जिन भी कंटोनमेंट की ऑफिशियली आपकी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट नहीं निकाली गई थी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अभी फिलहाल नहीं निकाली गई है, और जैसे ही निकाली जाएगी मैं आपको बता दूंगा। और कुछ ही चैनल्स हैं ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको एमपी ऑनलाइन साइट पर जाना है, और वहाँ से आप स्पष्ट रूप से आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, यानी आपने जो फॉर्म को फिल किया था आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप उसको आसानी से चेक कर पाएंगे। और देख लेते हैं इसमें कि क्या कितनी सच्चाई है, और ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपको दूसरे चैनल पर बिल्कुल वीडियो देखना है, और जहाँ से जितनी जानकारी मिल रही है उसको देखना है, लेकिन गलत जानकारी से बिल्कुल बच करके रहना है। यानी जो गलत जानकारी फैलाई जा रही है, अब क्या कारण है उसके पीछे मुझे नहीं पता है। और उनके हिसाब से आपको सिंपली जाकर के आपने जो जो फॉर्म को लॉगिन किया, आपको सिंपली जाकर के इस पर लॉगिन करना है, और यूज़र नेम पासवर्ड आपको पहले से ही मिला होगा जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा, और सिंपली आपको कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन कर देना है। और उनके हिसाब से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोफाइल सेक्शन, रनिंग एप्लीकेशन, माय फील्ड एप्लीकेशन। और उनके हिसाब से आपको सिंपली चेक एप्लीकेशन का ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इस पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको इस तरीके से ऑप्शन आएंगे डिपार्टमेंट का, एग्जाम नेम का एंड पोस्ट नेम का। तो मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं, देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बता रहे हैं, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से बताई जा रही है कि आप अगर जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल किए हैं, आप उस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर आप एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट के लिए निकाली इसीलिए जाती है कि बच्चों को पता चल सके कि उन्होंने कोई गलती करी है फॉर्म को फिल करते समय या नहीं करी है, ठीक है। और इस तरीके से गलत जानकारी को बचना है। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट चेक करा, ठीक है, डिपार्टमेंट आप कोई सा भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप इसमें कोई सा भी चेक कर ले रहे हैं। मान लीजिए आप पचमढ़ी हो गया, कोई भी आप एक लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम नेम, ठीक है, एग्जाम नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट नेम इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर है, देखिए। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो आप जैसे ही गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप पर आ जाएगा, ठीक है। और आपने फॉर्म को फिल किया होगा, तो फिल करते वक्त ही आपने दे दिया होगा कि आपने ग्रेजुएशन करा है, 10th किया है, 12th किया है, या डिप्लोमा कर रखा है, या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या कुछ आपने किया था, आपने पहले ही अपलोड कर रखा होगा। और जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपली आपके इस तरीके से साइट खुल कर के आएगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू डू नॉट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिफर बिलो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी अगर आप मान लीजिए आपने असिस्टेंट टीचर का फॉर्म फिल किया था, या आपने किसी अन्य पद के लिए फॉर्म को फिल किया था, और आपने उस तरीके के क्वालिफिकेशन को कर रखा है, देखिए आपको यहाँ पे नीचे क्वालिफिकेशन दे रखा है, यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको बैचलर इन साइंस होना चाहिए, साथ में ही आपको डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन के होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से सैनिटरी इंस्पेक्टर के बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा था आपको कि किस तरीके से आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, तो ये केवल आपके एजुकेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसके एलिजिबल हैं। ये नहीं है कि आपने जो फॉर्म को फिल किया था आप उसके लिए आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया, अब आप पेपर देने के योग्य हैं, देखिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट इसीलिए आउट की जाती है कि बच्चों को पता चल सके कि आप एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए, और आपने फॉर्म को फिल करते वक्त किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस तरीके से बिल्कुल गलत जानकारी से बिल्कुल बच करें। और आपको जिस भी चैनल से जहाँ से जितना भी आपको जानकारी मिल रही है, प्लीज़ वहाँ से ले। और शीघ्र ही मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा आपकी एग्जाम डेट से रिलेटेड। और जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा, और जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, मैं उसी से बात करना चाहता हूँ, और कोई गलत जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूँ। और एक तरीके से अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, तो आपको एक तरीके से सही जानकारी के साथ साथ अगर आपको गलत जानकारी फैलाई जा रही है, तो उससे भी आपको अवेयर करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल इस तरीके से गलत जानकारी से बिल्कुल बचे रहें। और जब भी आपके एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकल कर आएगी, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी अभी तक मुझे मिली हुई थी, वो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखी है। तो सिंपल सा बात है, ये केवल आपको बताया जा रहा है कि आपके एप्लीकेशन, यानी आपने जिस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है और इस तरीके से गलत जानकारी से बिल्कुल बचे रहें। और देखिए, आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक तरीके से यहाँ से सही जानकारी लेकर जाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।